5 साल क्योंकि सदर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, तो वो प्रैक्टिसेस को तो बड़ा बाखूबी जानते हैं। फिर उन्होंने इसलिए मांगी कि उनको यकीन हो चुका कि अब ये कानून तो बन गया और ये जो टारगेटेड लोग थे अब वो शिकंजे में भी आ गए, उनको इस बात का यकीन है, तभी उन्होंने इस ट्वीट के एंड पे माफ़ी मांगी। देखिए, ये तो सवाल आपको आरिफ अलवी साहब से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आरिफ अलवी साहब ने एक पब्लिक के सामने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद ये कानून मशकूक हो चुका है। और अब अगर इस कानून के मुताबिक किसी को सज़ा दी जाएगी तो आला अदालतों में ये सवाल उठाया जाएगा। हो सकता है आरिफ अलवी साहब को बुला लिया जाए, वहाँ पे अदालत में बुला लिया जाए कि हाँ जी, आके आप बताएं कि आपने दस्तखत किए थे, ऑब्जर्वेशन लिखी थी, क्या किया था आप लोगों ने। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कानून जो है अब मशकूक हो चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख एक दफ़ा फिर मजरू हो गई है। और लोगों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। और ये जो है, ये एक ट्वीट करके बता रहा है कि जनाब मैंने बिल वापस भेज दिया था, मेरे अमले ने मेरे एतमाद को मजरू किया है और उन्होंने इसको कानून बनवा दिया और अब लोग पकड़े जा रहे हैं और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अब जो मर्जी कहे अदनान साहब, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी लुटिया को तो बीच मंझधार के डबो दिया गया ना। वो क्रेडिबिलिटी तो कई दफ़ा डैमेज हुई, उस पर खैर आप बहुत लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, उस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है। अब इस मामले के बाद सियासी और पोजीशन वाइज मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब? क्योंकि इस्तीफ़ों का मुतालबा पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया, दीगर जो अहम सियासी रहनुमा उन्होंने भी डायरेक्टली टीवी स्क्रीन पर आके कहा कि इसके बाद तो सदर को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखिए, बात यह है कि सदर साहब को चाहिए कि जो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसको सही साबित करने के लिए वो कोई ठोस दस्तावेजी सबूत सामने लेके आएँ और उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनके एतमाद को मजरू किया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि सदर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर कह रहा है कि उनके स्टाफ ने उनको झूठ बोला है, उनके साथ उनको बिट्रे किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, फोर्जरी की है। ये भी इसमें एक इल्ज़ाम आता है। तो ये इतनी छोटी बात तो नहीं है ना, और सदर साहब को तो साबित करना पड़ेगा। तो अब अगर सदर साहब खामोश भी हो जाएं तो मैं और आप तो ये बात पूछते रहेंगे ना, ये कौन आदमी थे यार, 3-4 आदमी जिन्होंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और अगर उन्होंने एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और आरिफ अलवी साहब ने जो है गलत बयानी किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, उनकी इंपीचमेंट तो हो नहीं सकती, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ख़त्म हो चुका है, कौन उनकी इंपीचमेंट करेगा। तो बेहतर यही है कि फिर वो इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे, सोचें ना ज़रा अदनान साहब। सारी बातें मुझसे ना पूछें, कुछ ज़रा आप भी थोड़ा सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आरिफ अलवी साहब झूठ बोल रहे हैं जैसा कि वजारत कानून ने कह दिया है, ठीक है, हुकूमत ने कह दिया है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने बात की है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं, वो इम्पीचमेंट का रास्ता आपके पास नहीं है क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर क्या है, तो इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा नहीं देते वो, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर क्या होगा? तो फिर आइन का बहरान तो पैदा हो गया ना। तो इसलिए मैं ये आपको फरमा रहा हूं कि या तो सदर साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आए कि जनाब ये है मेरे हक, मेरे मौक़िफ़ के हक में ये सबूत है, और या फिर जिन लोगों के बारे में सदर साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वो कौन लोग हैं, सिविलियन तो नहीं है ना वो, कम से कम 2 बंदे तो उसमें से सिविलियन नहीं है। तो फिर वो या उनका इदारा जो है वो सदर साहब के खिलाफ सबूत सामने लेके आए और फिर हम कहेंगे कि जनाब सदर साहब जो हैं इन्होंने गलत बयानी किया है, इन्होंने कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है।